हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह फिर से अपने मिनी ब्लॉग से शुरुआत करता हूं। तो आज मुझे जाना था ऋषिकेश। और ऋषिकेश जाना था, लेकिन बट बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। सुबह सुबह मौसम ऐसा हो चुका था। तो उसके बाद मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाता हूँ, और रेडी होने के बाद मैं बाहर देखता हूँ तो मौसम कुछ ऐसा था। मौसम बहुत खराब था दोस्तों, बारिश का मौसम, और मुझे निकलना ही था। तो मैं निकल पड़ता हूँ ऋषिकेश की ओर। और जैसे ही घर से ऋषिकेश की ओर निकलता हूँ, मौसम वैसे ही खराब था। तो बीच में पड़ जाती है हमारी बारिश, और इस बारिश ने मुझे पूरा भिगा दिया। और इसने मुझे फिर से वापस घर जाने में मजबूर कर दिया। तो मैं घर निकल जाता हूँ, तो हमारे घर पे बारिश पड़ती नहीं है। तो थोड़ा नीचे पे पड़ रही थी बारिश। तो ये मैं देखता हूँ मम्मी और खेत में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैं देखने गया कि कर क्या रहे। देखा तो ये मधुमक्खी का छत्ता तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मधुमक्खियां भी काफी, जब इन्होंने छत्ता तोड़ दिया तो काफी इधर उधर रेंग रही थी। तो इन्होंने कहा, आशु तू उधर ही रह। तो मैंने कहा क्या बोलूं। तो उसके बाद मैंने इनको बोला, मम्मी थोड़ा शहद मुझको खिला देना। और देखा तो ये बोलते हैं कि इसमें तो शहद सूद कुछ भी नहीं है, ऐसे ही अभी बन ही रहा था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जो नसीब में नहीं। तो उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ। मैंने कहा जब शहद वहद कुछ है नहीं, तो मैं निकल जाता हूँ। तो मैंने कहा अपना बॉडी बॉडी आजकल क्योंकि जिम वगैरह जा रहा हूँ, तो मैंने कहा बॉडी बॉडी दिखा देता हूँ आपको। तो ये चेक कीजिएगा, इस वाओ! बॉडी है ही नहीं। हाँ। तो उसके बाद चल जाता हूँ मैं छत में, मौसम देखता हूँ, मौसम सही हो रहा है। मैंने कहा यही मौका है कि मैं ऋषिकेश निकलूं। और क्योंकि मौसम भी काफी अच्छा लगने लग गया था, थोड़ा सोचा नहीं होगी अब बारिश, तो मैं निकल पड़ता हूँ ऋषिकेश। और ऋषिकेश निकलते ही सार मुझे मम्मी और को शहद तो मिलता नहीं। तो वो ये पत्यूड़ के पत्ते और पपीते लेके आ जाते हैं। और चेक कीजिएगा, इस खतरनाक ही हैं। और सीटी, हमारे यहाँ तो सुबह सुबह ही पता नहीं क्या रख दिया इन्होंने। तो दिन का खाना तो मुझे खाना नहीं था। मैंने कहा तुम लोग खाओ। इन्होंने मुझे पपीता वपीता दिया है। और मैं पपीता वपीता खा के एकदम दबा के, देखो गाइस आजकल ग्लो आ रहा है ना चेहरे पे। तो जिम विम भी जा रहा हूँ, तो ग्लो वलो भी आएगा ही, क्योंकि पपीते वपीते एकदम घर की चीजें हैं आजकल। बरसात का टाइम है, बरसात का मौसम है, तो सब कुछ घर का मिलेगा। और उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ ऋषिकेश की ओर, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। तो मैं निकलता हूँ ऋषिकेश, क्योंकि मैं भगवान से यही उम्मीद कर रहा था कि आगे जाके रास्ते में फिर से बारिश ना पड़े, फिर से मुझे वापस ना आना पड़े। तो भगवान तो खैर, भगवान जी ने सुन ली थी मेरी। तो मैं चल पड़ता हूँ ऋषिकेश की ओर, एकदम मस्ती से ये कैप वैप लगा के, एकदम अपने माउथ ऑर्गन वगैरह लेके। तो आज कुछ ऋषिकेश में धमाल होने वाला है। और भैया ने बुलाया है, किसी स्टूडियो में बुलाया है, तो स्टूडियो में आज धमाल होने जा रहा था। तो देखिए सफर, देखिए वो, देखिए जहाज वहाज जाते हुए एकदम एयरपोर्ट के बगल पे ही एकदम गाड़ी लगा दी थी। और जैसे ही मैं निकलता हूँ, हिमालयन चौक पहुंचता हूँ, तो भैया मिलते हैं तबले वाले। ये मस्त इंसान है, इनकी भागवत थी, तो इन्हें कोठारी मोहल्ले आज भागवत में जानता। तो मैंने कहा भैया आ जाओ, मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको अपने साथ। तो हम निकल पड़ते हैं हिमालयन चौक से, क्योंकि हिमालयन चौक में पहुंच ही चुके थे हम। तो यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ से भागते हैं। तो कोठारी मोहल्ले एयरपोर्ट से जाता है कोठारी मोहल्ले के लिए रास्ता। तो भैया को बोलता हूँ, भैया रास्ता ये, ओके बाय। तो भैया को बाय बाय करके हम यहाँ से निकलते हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि तेल था नहीं गाड़ी में। मैंने कहा तेल भरा देता हूँ। तो हम यहाँ से पेट्रोल वगैरह डला के अपना एकदम टंकी वंकी फुल करके, एकदम देखो मीटर चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो यहाँ से भी निकल पड़ते हैं हम फिर ऋषिकेश की ओर। तो यहाँ से निकलते हैं, तो ये पूरा सफर देखिए क्या सुहाना है, मस्त मौसम और हुस्न पहाड़ों का क्या कहना। तो लेकिन हुस्न पहाड़ों के बावजूद मुझे मिलता है वही जंगल जहाँ पे पेड़ कट रहे थे ऋषिकेश में। रुको रुको, पहले माँ भगवती को नमस्ते करते हुए हम निकलते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि ये वही जंगल है, ये सात मोड़ वही है जहाँ पे इतने सारे पेड़ वगैरह कट रहे थे। और पेड़ कटने से बहुत लोगों ने रोका है यहाँ पे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब तो ये है कि भाई जब से ये पेड़ कटे ना, तो इस रास्ते की ना एकदम जो मतलब चहल पहल थी, पेड़ों की मतलब हरियाली थी अगल बगल, लगता था कि वाह जा रहे हैं, मतलब एक वाइब आती थी यहाँ चलने पे। तो वो इन पेड़ को काट के सब हट चुकी है, देखो आराम से गाय वाई भी एकदम छाया वाया के नीचे बैठी है। तो भैया मेरा कहना यही है, अगर ये पेड़ काट दिए जाते तो ये बेचारी गायें भी कहाँ जाती।
है ना। तो मेरा कहना तो यही है कि बहुत गलत किया है ये पेड़ वेड़ काट के। तो उसके बाद बात करते करते पहुंच जाते हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश में गाइस ये चेक कीजिए मौसम। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत सुहाना है, लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है कि बहुत हद से ज्यादा गर्मी है। इतना देहरादून में गर्मी नहीं है जितना ऋषिकेश में गर्मी है। और उसके बाद हम पहुंचते हैं अपना नटराज चौक। नटराज चौक में जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि आगे बादल काले वाले हैं, तो बारिश वारिश पड़ी जाएगी। तो यहाँ पे मैं बाल बाल बचता हूँ और ये गाड़ी वाले भैया को हॉर्न मार के निकलता हूँ गोली की चोट चंद्रभागा पुल में। तो चंद्रभागा पुल पहुंचता हूँ तो वीडियो हो गई थी काफी लंबी, तो व्लॉग यहीं पे रोकता हूँ। अगले वीडियो में दिखाऊंगा मैं किस जगह गया था। धमाल होने वाला है। लाइक सब्सक्राइब और जरूर देखें मेरा अगला व्लॉग।